नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। आप इन क्वेश्चनों को लास्ट तक जरूर देखना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम अगर व्याख्या सहित कंप्लीट करेंगे तो सेम टू सेम अगर क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर नया क्वेश्चन बनेगा तो वो व्याख्या से बनेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में सेकंड ग्रेड का एग्जाम है, उसका टाइम हमारे पास कम बचा है, ठीक है। 3-4 दिन है, कईयों के 5 दिन होंगे। तो उस हिसाब से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बताने वाले हैं। आप लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर लेना। आज का पहला क्वेश्चन है, उदयपुर का पुरातन नाम था, यानी उदयपुर है इसका पुराना नाम क्या था। 1 नंबर जांगल देश, 2 नंबर कुरु देश, 3 नंबर सीवी, 4 नंबर पर योद्धे। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा सीवी जनपद था। उदयपुर का पुराना नाम या पुरातन नाम है वो सीवी जनपद था। सीवी जनपद भूभाग उदयपुर सलूम्बर चित्तौड़गढ़ क्षेत्र की राजधानी मध्यमिका या मध्यमिका थी, जिसके अवशेष चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक गांव में मिले हैं। ये क्षेत्र मेव जाति के अधिकार में रहा है, अतः मेदपाट, मेवाड़ और परगवाट भी कहलाता है, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल सीवी जनपद से संबंधित है। तो नगरी है, ठीक है, नगरी है वो सीवी जनपद से संबंधित है। उसके बाद में देखो सीवी जनपद अभी हमने देखा राजधानी मध्यमिका थी, तो ये वही मध्यमिका या नगरी है, वही राजधानी है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की सीवी जनपद की राजधानी थी। तो मध्यमिका या मध्यमिका थी, ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन पर दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है। तो 1 नंबर पर है करकोट, 2 नंबर रेड, 3 नंबर मध्यमिका या नगरी, 4 नंबर पर है विराटनगर। तो प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है वो है मध्यमिका या मध्यमिका, और साथ में दूसरा नाम है इसका नगरी। यूनानी राजा मिनांडर ने 150 ईसा पूर्व मध्यमिका नगरी चित्तौड़गढ़ को अपने अधिकार में कर अपने राज्य की स्थापना की थी। इस संदर्भ में गार्गी संहिता एवं पतंजलि के महाभाष्य और महाभारत में चर्चा मिलती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अर्जुनायन जाति के प्रभाव क्षेत्र में सम्मिलित प्रांत कौन से हैं। 1 नंबर बीकानेर जैसलमेर प्रांत, 2 नंबर हाड़ौती प्रांत, 3 नंबर उदयपुर प्रतापगढ़ प्रांत, 4 नंबर है अलवर भरतपुर प्रांत। तो आप सभी जानते होंगे अर्जुनायन जाति के जो प्रभाव क्षेत्र में सम्मिलित प्रांत है वो है अलवर और भरतपुर प्रांत। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। देखो अलवर भरतपुर प्रांत के अर्जुनायन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध थे। अर्जुनायनों ने मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षेत्रों को परास्त भी किया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कुषाण शक्ति को संभवतः नष्ट करने में कौन सा जनपद सफल रहा था। 1 नंबर मालवा, 2 नंबर सीवी, 3 नंबर योद्धे, 4 नंबर है अर्जुनायन। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कुषाण शक्ति को संभवतः नष्ट करने में कौन सा जनपद सफल था। तो वो था योद्धे, ठीक है, योद्धे। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा मूलतः था। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा मूलतः पहले क्या था। पहले अढ़ाई दिन का झोंपड़ा एक संस्कृत कॉलेज थी और ऐबक ने इसको तुड़ा करके अढ़ाई दिन का झोंपड़ा बना दिया। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा स्थित है। तो ये अजमेर में है, अजमेर में है अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा पहले निम्न में से किस नाम से जाना जाता था। तो इसको संस्कृत कॉलेज, सरस्वती पाठशाला भी कहते थे। उससे पहले यहाँ पर देखो दे रखा है संस्कृत कॉलेज थी, संस्कृत कॉलेज थी और इसी को सरस्वती पाठशाला भी कहते थे। ये सेकंड ग्रेड 2022 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है, उस स्मारक का नाम बताइए जिसे 1198 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मस्जिद में परिवर्तित कराया था। ये वही संस्कृत कॉलेज है, ये वही सरस्वती पाठशाला है जिसको 1198 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको तुड़वा करके एक मस्जिद बना दी और उसका नाम रख दिया अढ़ाई दिन का झोंपड़ा, ठीक है, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। अगला क्वेश्चन है, किस चौहान वंशीय शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी। वो था सोमेश्वर। सोमेश्वर एक चौहान वंशीय शासक था जो प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण कर रखी थी, ठीक है। ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। अर्णोराज के छोटे पुत्र थे सोमेश्वर चौहान, उसको बिजोलिया अभिलेख में प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण करने वाला कहा गया है। अगला क्वेश्चन सेकंड ग्रेड जेल परेड दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया, किन के मध्य लड़ा गया, ठीक है, ये चीज बहुत ध्यान रखना। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, तराइन का युद्ध है, तराइन का फर्स्ट और सेकंड युद्ध है। हमने छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, ये पता है तराइन का युद्ध है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछते हैं, 1191 में है, तो 1191 में भी आपको याद रह जाता है। अब क्वेश्चन ये पूछ ले किन के मध्य है वो युद्ध हुआ था, तो बहुत सारे बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे।
मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। यही वो टॉप क्वेश्चन है आज के समय में, क्योंकि पटवारी के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे और बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे ऑप्शन में। तो गलत, उस टाइम पे गलत क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, जितने सरल क्वेश्चन होते हैं उतने ही ज़्यादा गलत क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद में इसकी व्याख्या देखो। पृथ्वीराज चौहान तृतीया का समय है वो 1177 से 1192 ईस्वी है। उपाधि राय फितौरा की मिली थी। युद्ध में पीठ ने दिखाने वाला दलफुंगल विश्व विजेता कहलाता था पृथ्वीराज चौहान तृतीया। चौहान वंश का प्रसिद्ध राजा जिन्होंने तराइन करनाल हरियाणा के प्रथम युद्ध में 1191 ईस्वी में मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी को पराजित किया। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीया मोहम्मद गौरी के हाथों पराजित हुए। इस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीया की पराजय का कारण कन्नौज के शासक जयचंद की पुत्री संयोगिता के प्रेम संबंधों को माना जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, रणथंबोर के शासक जिन्होंने सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया था। रणथंबोर के शासक जिन्होंने सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया था तो वो था वाघभट एवं हमीर। वाघभट एवं हमीर। इसकी व्याख्या में देखें तो वीर नारायण के समय दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश ने रणथंबोर पर आक्रमण किया, जिसे वीर नारायण के सफलतापूर्वक विफल कर दिया गया और परंतु सुल्तान ने उसका दिल्ली में वध करवा दिया। उसके उत्तराधिकारी वाघभट ने दिल्ली सल्तनत से अपनी राज्य की रक्षा की और हमीर ने कुल 17 युद्ध लड़े थे, जिनमें 16 युद्धों में वह विजय रहा था। 17वें तथा अंतिम युद्ध में वह अलाउद्दीन खिलजी की सेना से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो चुका था। अगला क्वेश्चन है, रणथंबोर के शासक हमीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी? तो 1290 ईस्वी में जायन के किले पर जब जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, उस टाइम हमीर के साथ में उनका थोड़ा बहुत है वो मुठभेड़ हुआ। बाकी जो जलालुद्दीन खिलजी था वो वापस चला गया था दिल्ली, उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी आया था। देखो यहाँ पर व्याख्या में पूरा समझा रखा है। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में जायन के दुर्ग पर आक्रमण कर दिया, जिसमें उसे सफलता मिली, परंतु गुरुदास सैनी जिसने चौहान सेना का नेतृत्व किया था वो मारा गया। तुर्क सेना रणथंबोर की ओर से आगे बढ़ी और गढ़ को लेने के लिए मजनिक सेवात व गरगच बनाने के पश्चात भी असफलता मिलने के कारण सुल्तान सेना से दिल्ली लौट गया। अतः हमीर ने जायन पर पुनः अधिकार कर लिया और सुल्तान ने 1292 ईस्वी में दोबारा किले को लेने का प्रयास किया और जायन की विजय से जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंबोर दुर्ग का घेरा डाल दिया और अमीर खुसरो एवं बर्नी की तारीख फिरोज शाही के अनुसार दुर्ग को जीतने के जलालुद्दीन के समस्त प्रयास असफल रहे थे। जलालुद्दीन ने कहा कि मैंने ऐसे 10 दुर्गों को भी मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं दिया है। सुल्तान के लौटने पर हमीर ने जायन पर पुनः अधिकार कर लिया। ऐसे अगला क्वेश्चन, ऐसे 10 किलों को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता, किसने कहा और किस दुर्ग के लिए कहा? तो ये जलालुद्दीन ने कहा रणथंबोर के दुर्ग के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन से शासक अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभिनव भट्टाचार्य के नाम से महाराणा कुंभा को जाना जाता है। महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि है वो प्राप्त है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को उपाधि प्राप्त है अभिनव भट्टाचार्य की। ठीक है। ये जो अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि दी गई है महाराणा कुंभा को, ये किस कारण दी गई है? ये संगीत के ज्ञान, इनको सारंगी बजाना बहुत आता है, गीत गाना बहुत पसंद है, संगीत के कारण इसको अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि है वो दी गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? तो ना था मुनि जैन विजय सूरी, मुनि सुंदर सूरी, टिल्ला भट्ट। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुनि जिन विजय सूरी। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जो कुंभा के दरबार में नहीं था। अब देखो, कुंभा के दरबारी साहित्यकार है वो मंडन है, गोविंद है, नाथा है, सारंगव्यास है, सुंदरगणी है, टिल्ला भट्ट है तथा कुंभाकालीन प्रसिद्ध जैनाचार्यों में भुवन सुंदर सूरी हैं, सोम सुंदर सूरी हैं, जयशेखर सूरी हैं, मुनि जिनसेन सूरी हैं, भुवन कीर्ति सोमदेव सुंदर सूरी है, मुनि सुंदर माणिक्य आदि प्रमुख थे। अगला क्वेश्चन है, जैन विद्वान जो महाराणा कुंभा के दरबार में थे, महाराणा कुंभा के दरबार में कौन थे जैन विद्वान? मुनि जिनसेन सूरी थे, मुनि जिनसेन सूरी थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राणा कुंभा को निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में से किसमें दक्षता हासिल थी? तो वो वीणा वादक थे। ठीक है, वीणा वादक थे, ध्यान रखना, वीणा वादक थे। महाराणा कुंभा स्वयं महान संगीतकार था। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अनुसार कुंभा वीणा बजाने में निपुण था। संगीताचार्य श्री सारंग व्यास कुंभा के संगीत गुरु थे। हीरानंद मुनि को कुंभा अपना गुरु मानते थे। कुंभा किसको गुरु मानते थे? हीरानंद मुनि को। उन्हें कविराज की उपाधि दी गई थी।
कुंभा की पुत्री रमाबाई को वागीश्वरी संगीत प्रेम के कारण कहा जाता था। ठीक है, वागीश्वरी कहते थे रमाबाई को जो कुंभा की पुत्री थी। ठीक है, और संगीत प्रेम के कारण उसको वागीश्वरी की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन है कुशाल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था वो है बदनौर में। ठीक है, बदनौर में। अगला क्वेश्चन है महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? तो राम प्रसाद था। ठीक है, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद था। हल्दीघाटी के युद्ध के प्रमुख हाथी महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था। मान सिंह के हाथी का नाम मर्दाना था। अकबर के हाथी का नाम हवाई था। अन्य प्रसिद्ध हाथी थे लूणा, गजमुक्त, गजरात व रन व मदार व खांडेराव चक्रवाप। ठीक है, ये हाथियों के नाम है जो हल्दीघाटी के युद्ध में थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हल्दीघाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणाओं के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई थी उनके नाम क्या हैं? तो उनके नाम है लूणा, रामप्रसाद, गजमुक्त व गजराज। अब देखो अगला क्वेश्चन, गजराज एवं रनमदार हाथियों ने किस युद्ध में भाग लिया था? हल्दीघाटी के युद्ध में गजराज आती है, रनमदार भी आती है। इन दोनों क्या और भी आती है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में दो ही दे रखे हैं, गजराज व रनमदार। इन हाथियों ने किस युद्ध में भाग लिया था? तो हल्दीघाटी के युद्ध में इन हाथियों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है किस स्थान को हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने सर्वाधिक समय के लिए राजधानी बनाया? सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछ लिया गया है, इसलिए ये बताओ कि हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने सर्वाधिक समय तक किसको राजधानी बनाया था? तो वो थी चावंड। ठीक है, चावंड राजधानी बनाया था हल्दीघाटी युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप ने चावंड को बनाया। सराड़ा तहसील सलूम्बर जिला चावंड। हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात प्रताप ने 1585 में अपने स्थायी जीवन का आरंभ चावंड या चामुंडी नदी के पूर्वी किनारे स्थित को मेवाड़ की नई राजधानी स्थापित करके किया। उन्होंने चावंड को लूणा से विजित कर अपने अधीन किया और उनके जीवन काल में 12 वर्ष तक ये मेवाड़ की राजधानी रही थी। ठीक है, चावंड कितने साल तक राजधानी थी? 12 वर्ष तक थी। ठीक है, मेवाड़ की राजधानी रहा। उसके उत्तराधिकारी महाराणा अमर सिंह के राजकाज के प्रारंभिक 16 वर्ष चावंड में बीते और चावंड 28 साल मेवाड़ की राजधानी रहा था। ठीक है, मेवाड़ की राजधानी कितने वर्ष तक रहा था? 28 साल। और राणा प्रताप ने कितने साल तक इसको चावंड को राजधानी बनाया था? 12 वर्ष। अगला क्वेश्चन है जयपुर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो वो था जय सिंह सेकंड है जिसने जयपुर का निर्माण कराया था। पूर्व का पेरिस बोलते हैं, जयपुर को गुलाबी नगरी बोलते हैं। सीवी रमन के शब्दों में रंगसिरी के द्वीप के नाम से प्रसिद्ध जयनगर वर्तमान में जयपुर की स्थापना 18 नवंबर, कई बार एग्जाम में पूछा गया जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को कछवाहा नरेश महाराजा बिशन सिंह विष्णु सिंह के पुत्र भाई जय सिंह सेकंड द्वारा की गई थी। इसकी नींव पंडित सम्राट जगन्नाथ के हाथों पर रखवाई गई थी। ठीक है, जगन्नाथ के हाथों से ही इसकी नींव रखवाई गई थी जयपुर की। अगला क्वेश्चन है जयपुर की स्थापना 1727 में हुई थी, ये भी हमने देखा है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के जिस शहर को सीवी रमन ने आइलैंड ऑफ गैलोरी के नाम दिया है तो वो है जयपुर सिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जयपुर के संस्थापक महाराजा जय सिंह द्वितीय के पिता कौन थे? तो वो थे महाराजा बिशन सिंह। अगला क्वेश्चन है किस सदस्य के स्वागत में जयपुर शहर को 1876 में गुलाबी रंग से रंगवाया गया था? तो उस टाइम आ रहा था प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड जयपुर आ रहा था। प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड है वो जयपुर आ रहा था 1876 में। उस टाइम गुलाबी रंग से रंगवाया गया था पूरी की पूरी सिटी को। तो रंगवाने वाला बंदा कौन था, शासक कौन था? तो प्रिंस अल्बर्ट आगमन पर जयपुर शहर को गुलाबी रंग में रंगवाने का श्रेय सम्राट राम सिंह सेकंड जिसका काल था 1835 से 1880 के मध्य। उन्होंने राम सिंह सेकंड ने पूरे के पूरे जयपुर शहर को गुलाबी रंग से रंगवाया था। कौन आ रहा था? प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है जयपुर को गुलाबी रंग निम्न द्वारा दिया गया था, तो गुलाबी रंग किसने करवाया? महाराजा सवाई राम सिंह सेकंड ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो गिरी सुमेल युद्ध लड़ा गया था। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। गिरी सुमेल युद्ध लड़ा गया था तो जनवरी 1544 के अंदर, जनवरी 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया था। मालदेव की सेना ब्यावर जिले पूर्व में पाली के जैतारण सामेल युद्ध 1544 में अफगान शासक शेरशाह के हाथों पराजित हुई। लेकिन इस युद्ध की समाप्ति के बारे में फरिश्ता ने तारीख फरिश्ता में लिखा है कि शेरशाह ने तब कहा था कि खुदा का शुक्र है कि किसी तरह फतेह हासिल हो गई, वरना मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने हिंदुस्तान की बादशाहत को खो दी होती। इस युद्ध में मालदेव के सबसे विश्वस्त वीर सेनानायक जेता और कुंपा मारे गए थे दोस्तों। और बीकानेर के राव कल्याणमल व मालदेव के पूर्व सामंत बीरमदेव ने सुमेल युद्ध में शेरशाह सूरी की सहायता भी की थी। अब देखो अगला क्वेश्चन, गिरी सुमेल का युद्ध किसके मध्य हुआ था?
तो गिरी सुमेल का युद्ध एक तो मालदेव था, दूसरा था शेरशाह सूरी। मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गिरी सुमेल युद्ध में मालदेव की वीर सेनानायक मारे गए थे। तो जेता और कुंपा गिरी सुमेल युद्ध के अंदर दोस्तों मारे गए थे। ये मालदेव के सेनापति थे। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है, उन दो राजपूत नेताओं को पहचानिए जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से गठजोड़ दिया था। तो वो था वीरमदेव और राव कल्याणमल। ये बीकानेर के शासक थे, वीरमदेव और राव कल्याणमल, जिन्होंने शेरशाह सूरी से हाथ मिला लिया था, गठजोड़ दिया था। और ठीक है, ये ध्यान रखना, मालदेव इसके खिलाफ था, लेकिन क्या करें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था? एक नंबर है राव सिंह। मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? राव सिंह था। अगला क्वेश्चन है, किस शासक का शासनकाल लगभग 50 वर्ष तक रहा था? तो राव जोधा नाम आपने सुना होगा। इसका शासनकाल 50 वर्षों तक रहा था, लगातार 1438 से लेकर के 1489 तक। 1438 से लेकर 1489 तक राव जोधा का शासनकाल रहा था, लगभग 50 वर्ष। इन्होंने मंडोर, फलोदी, पोकरण, सिवाना, नागौर आदि पर आधिपत्य स्थापित किया था। शक्ति संगठन के बाद राव जोधा ने 1459 में मंडोर से 6 मील दक्षिण में जोधपुर शहर की नींव रखकर उन्हें अपने वृहद राज्य की नई राजधानी बना लिया। राव जोधा ने जोधपुर में चिड़िया टोक नामक पहाड़ी पर मेहरानगढ़, मयूर ध्वजगढ़ नामक दुर्ग का निर्माण भी कराया था। अगला क्वेश्चन है, राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की थी? 1459 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, 1459 ईस्वी में मारवाड़ के राठौड़ राव जोधा ने किस स्थान पर जोधपुर शहर की नींव रखी थी? तो वो है मंडोर से 6 मील दक्षिण में। ठीक है, मंडोर से 6 मील दक्षिण में। अब देखो अगला क्वेश्चन है, राव मालदेव के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखो यहाँ पर व्याख्या देखेंगे। मालदेव गंगा का ज्येष्ठ पुत्र राव मालदेव का जन्म 5 दिसंबर 1511 को हुआ और उनके पिता राव गंगा को मारकर 21 मई 1532 को राव मालदेव जोधपुर के राज्य सिंहासन पर बैठे। उनकी माता सिरोही के देवड़ा शासक जगमाल की पुत्री थी। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने फारसी इतिहासकार ने हसमत वाला शासक तथा फरिश्ता व बदायूं खान ने भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार कहा है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, फारसी इतिहासकार अबुल फजल बदायूनी निजामुद्दीन ने राजस्थान के किस शासक को हसमत वाला शासक कहा है? तो वो है मालदेव। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राव गंगा की मृत्यु के उपरांत मारवाड़ का शासक कौन था? जब राव गंगा की मृत्यु हुई थी उस टाइम मारवाड़ का शासक कौन था? तो उस टाइम था मालदेव। ठीक है, मालदेव था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में साहिबा का युद्ध जिस वर्ष लड़ा गया था वह सन कौन सा है? राजस्थान में साहिबा का युद्ध जिस वर्ष लड़ा गया तो वह कौन सा है? 1541 से 42। 1541 से 42। कन्नौज के युद्ध में 1540 में पराजित हुमायूं द्वारा शरण मांगने पर इन्होंने इनकार कर दिया और 1541-42 में पाहोबा साहिबा के युद्ध में बीकानेर के राव जैत सिंह को हराया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राठौड़ शासक जो 52 युद्धों के नायक और 58 परगनों का स्वामी रूप में प्रतिष्ठित माना जाता है। राठौड़ शासक जो 52 युद्धों के नायक और 58 परगनों का स्वामी रूप में प्रतिष्ठित माना जाता है तो वो है मालदेव। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फारसी इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार मालदेव के राज्य में 58 परगने थे, उसमें 52 युद्धों में विजय प्राप्त की थी। मारवाड़ की ख्यात के अनुसार भी मालदेव 52 युद्धों का विजेता था। मालदेव ने सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग, मेड़ता, पोकरण दुर्ग का निर्माण भी करवाया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ के ख्यातों के अनुसार किस शासक ने 52 युद्धों में सफलता प्राप्त की थी? तो राव मालदेव ने 52 युद्धों में सफलता हासिल की थी। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय मारवाड़ का शासक कौन था? जब शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया उस टाइम मारवाड़ का शासक कौन था? तो राव मालदेव था। ठीक है, राव मालदेव। अगला क्वेश्चन है, राव मालदेव किस युद्ध में बिना लड़े ही युद्ध क्षेत्र से प्रस्थान कर गए थे? राव मालदेव किस युद्ध में बिना लड़े ही युद्ध क्षेत्र से प्रस्थान कर गए थे? तो वो है सुमेल के युद्ध में। ठीक है, सुमेलगिरी के युद्ध में शेरशाह सूरी ने छल कपट से नकली जाली पत्र मालदेव के शिविर के पास रखवा दिए। उनमें लिखा था कि सरदार जेता व कुंपा राव मालदेव को बंदी बनाकर शेरशाह को सौंप देंगे। ये जाली पत्र चालाकी से राव मालदेव के पास पहुंचा दिए गए थे। इससे राव मालदेव को अपने ही सरदारों पर संदेह हो गया और वह रात्रि में ही अपने शिविर से प्रमुख सेना लेकर वापस लौट गया। मारवाड़ की सेना बिखर गई और ऐसी स्थिति में मगरे के नरा चौहान अपने नेतृत्व में 3000 राजपूत सैनिकों को लेकर के युद्ध के लिए आगे गए और अपनी स्वामी भक्ति पर लगे
कलंक को मिटाने के लिए जेता कुंपा आदि सरदारों के पीछे हटने से इनकार कर दिया। इस युद्ध में राठौड़, जेता कुंपा, पंचायन करम सोत, सोनग्रा, अखिराज, नरा चौहान आदि मारवाड़ के शासक इतनी वीरता से लड़े कि शेरशाह सूरी को बहुत मुश्किल से विजय प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण है, सेकंड ग्रेड में 2 बार पूछा गया है, ठीक है, 2011 और 2018 में। रूठी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध कौन है? तो वो है रानी उमादेव। अब देखो, रानी उमादेव जैसलमेर के राव लूणकर्ण की पुत्री थी। जोधपुर के शासक राव मालदेव की रानी थी और रानी अपने मान के कारण आजीवन मालदेव से रूठी रही और ब्रह्मचार्य व्रत का पालन कर तारागढ़ दुर्ग अजमेर में अपनी जीवन गुजारा। कालांतर में मालदेव का निधन होने पर भी सती हो गई थी, ठीक है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, मोटा राजा ने अपनी पुत्री जगत गोसाई का विवाह किस मुगल युवराज से किया था? मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी जगत गोसाई, उसका विवाह किस मुगल युवराज से हुआ था? तो सलीम से हुआ था, ठीक है। मोटा राजा उदय सिंह ने 1587 ईस्वी में अपनी पुत्री मानमती मानीबाई, जो इतिहास में जगत गोसाई के नाम से प्रसिद्ध है, का विवाह शहजादे सलीम जहांगीर के साथ हुआ था। और उदय सिंह मारवाड़ का प्रथम शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजपूत ने अकबर के साथ युद्ध नहीं किया था? तो महाराणा प्रताप ने किया, रावचंद्र सेन ने किया, सुल्तान देवड़ा ने किया, लेकिन मोटा राजा उदय सिंह ने युद्ध नहीं किया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया था? तो वो था मारवाड़ का रावचंद्र सेन, जो महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक माना जाता है। रावचंद्र सेन मारवाड़ नरेश राव मालदेव के पुत्र थे। इनका जन्म 16 जुलाई 1541 को हुआ। राव मालदेव के देहांत के बाद उनका कनिष्ठ पुत्र रावचंद्र सेन 31 दिसंबर 1562 में जोधपुर की गद्दी पर बैठा। चंद्रसेन पहला राजपूत शासक था जिन्होंने जीवन भर अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इसी कारण मारवाड़ का प्रताप या मारवाड़ प्रताप का अग्रगामी पथ प्रदर्शक कहा जाता है। इतिहास में समुचित महत्व न मिलने के कारण चंद्रसेन को मारवाड़ का भूला बिसरा नायक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक कौन है? वही रावचंद्र सेन। अगला क्वेश्चन है, मुगल विरोधी कार्यवाही की दृष्टि से महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक मारवाड़ का महाराणा प्रताप माना जाता है, तो वो है रावचंद्र सेन। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में इतने क्वेश्चन देखेंगे, बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक अगर देखा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो राजस्थान के अंदर, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में, नई जानकारी के साथ में। और जो सेकंड ग्रेड की है ना, वो एग्जाम सिटी की जो लोकेशन है कुछ की आ चुकी है, लगभग 7, 8 और 9 की जो एग्जाम है उनके लिए सिटी लोकेशन आ चुकी है, तो देख लेना। उसके बारे में भी मैंने शॉर्ट वीडियो डाल रखा है, कैसे देख सकते हैं आप सिटी लोकेशन, वो भी आप देख लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।